Welcome student to channel study 24/7. Now I am with the some questions which was asked on 30th August shift 3 शिफ्ट 3 में जो क्वेश्चन पूछे गए उसके कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं आपके लिए लाया हूँ। सो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ऑथर ऑफ मेघदूत के ये जो था ये किसने लिखा था? तो कालिदास जी ने मेघदूत लिखा था आसपास 385 सी के टाइम पे। और ये इसमें 111 स्टांजाज है और इसमें ऐसी कथा बताई गई है जैसे जो गॉड ऑफ वेल्थ जिन्हें कहा जाता है, कुबेर को, वो किंग थे। तो उनके एक सब्जेक्ट थे, यानी उनके द्वार में एक उनके अनुयायी थे जिनका नाम यक्ष था। तो यक्ष को एक जब वो एक्साइल कर देते हैं सेंट्रल इंडिया की तरफ, तो यक्ष अपनी जो जर्नी है, उनकी वाइफ अलाका में रहती है, जो कि कैलाश पर्वत पे हिमालय में होता है वो प्लेस। तो एक गुजरता हुआ एक क्लाउड होता है, उस क्लाउड को वो बताते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं मेरे वाइफ को ये मैसेज पहुंचा दो। इस टाइप में डिस्क्रिप्शन है इस मेघदूत में। सो इसको ऐसा इंटरेस्टिंग ये है, तो ये लिखी है कालिदास जी ने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, विच इज़ द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए, क्लीनेस्ट फॉर्म कौन सा एनर्जी का, तो बहुत सारे रिसर्च हुए कि क्लीनेस्ट फॉर्म कौन सा होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी रिसर्च के बाद भी विंड एनर्जी को क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी कहा जाता है। तो ये टेक्निकल बेस पे है, ऐसा आप मत समझना कि विंड में बहुत सारा पोल्यूशन होता है तो इसे जब एनर्जी बनती है तो विंड से एनर्जी क्रिएट करने के लिए आपको कोई ज़्यादा केमिकल्स या किसी एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। तो इस लिए विंड एनर्जी इज़ द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय। देखिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी उन यूनिवर्सिटी में से थी जो बुद्धिस्ट लर्निंग देती थी, और 783 से 820 के दौरान ये यूनिवर्सिटी थी। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद सेकेंड यूनिवर्सिटी थी जो बुद्धिस्ट लर्निंग देती थी इंडिया में। तो ये किंग धर्मपाला एम्पायर के जो किंग थे, किंग धर्मपाला, इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। कौन सी यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ऑफ फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी के टाइम पे ऑन 21 अप्रैल 1526 यानी 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट हुआ, और यहाँ से मुगल एम्पायर की शुरुआत इंडिया में हुई। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद 1526 के बाद। और बाबर ने इस लड़ाई में तोपों का इस्तेमाल किया था सबसे पहले इंडिया में। देखिए, इंडिया में तोपें पता थी लेकिन इस्तेमाल किसी ने नहीं किया था, लेकिन बाबर आने के बाद बाबर ने इस लड़ाई में तोपों का इस्तेमाल किया था। तो ये भी पूछा जाता है कि तोपों का इस्तेमाल पहले कब हुआ था। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने किया था। सारडा एक्ट कहा जाता है, ये शारदा हो गया, सारडा एक्ट है वो। सारडा एक्ट इज रिलेटेड टू, तो देखिए, सारडा एक्ट आया था 1929 में, और ये 28 सितंबर 1929 को जो ब्रिटिश इंडिया लेजिस्लेचर था उसमें पास हुआ था। तो इस चाइल्ड मैरिज एक्ट से रिलेटेड ये था। इसमें 14 साल पहले मैरिज एज थी गर्ल्स की, उसको बदल के 18 साल कर दिया था, और बॉयज़ की 18 ईयर्स थी तो उसको बदल के 21 ईयर्स एज हुई थी। तो जो अभी फ़िलहाल करंटली भी लड़कियों के लिए 18 साल की एज है, लड़कों के लिए 21 ईयर्स की एज है मिनिमम मैरिज एज। तो वो सारडा एक्ट के दौरान चेंज किया गया था, तो अभी भी वो फ़िलहाल करंट चेंज चल रहा है। और सेबी क्या है ये पूछा गया था। तो सेबी का पहले लॉन्ग फॉर्म आप सुन लीजिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये रेगुलेशन अथॉरिटी है, और ये फॉर्म हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। अभी के इसके चेयरमैन यूके सिन्हा है, और हेडक्वार्टर बॉम्बे में है इसका, महाराष्ट्र। ठीक है, तो सेबी जो है जो भी
जो भी ये होता है, अब शेयर मार्केट्स के रिलेटेड कुछ हो या ये सारे रेगुलेशन से भी करती है। सो लॉन्ग फॉर्म फिर से एक बार सुन लीजिए, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखना मैं भूल गया इसलिए मैं आपको दोबारा बताया। 7th क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमन टू गो टू स्पेस। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन की वुमन कौन सी थी जो स्पेस में गई थी? तो कल्पना चावला जी, ये सबको पता है। कल्पना चावला जो कि जिनका निधन हुआ था एक स्पेस शटल कोलंबिया जो था यूएस का नासा का मिशन, उसमें फरवरी 1 2003 को बस 16 मिनट रह गए थे ज़मीन पे आने के लिए उस शटल को, और उसके दौरान ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद ही उसका स्फोट हो गया, और जो भी उस शटल में थे ऑब्वियसली सब लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई। और इसमें हमारे देश की जो प्राउड हम जिनका कर सकते हैं कल्पना चावला जी वो थी। और देखिए ये भी पूछ सकते हैं कि कल्पना चावला जी के पहले स्पेस में कौन गया था, तो सबको पता है राकेश शर्मा गए थे। और ये भी पूछ सकते हैं कि कल्पना चावला का फर्स्ट मिशन कौन सा था स्पेस में, तो वो नवंबर 1997 में स्पेस में गए थे। ठीक है, सो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चंस, रिपीट भी होते हैं। लॉर्ड मायो वाला जो क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियोस में है उस शिफ्ट में आया था तो मैंने डिस्कस किया था, लेकिन कल के शिफ्ट में भी वो आया था, रिपीट क्वेश्चन था लॉर्ड मायो का कि वो कौन से ऐसे वायसरॉय थे जिनका असासिनेशन इंडिया में हो, तो लॉर्ड मायो थे। ये रिपीटेड हुआ था क्वेश्चन, अभी ही करंटली जो SSC CGL चल रहा है उसमें रिपीट हुआ। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मलाला यूसुफजई एंड कैलाश सत्यार्थी गॉट विच प्राइज टुगेदर। देखिए इनको कौन सा प्राइज़ मिला, एक साथ ही मिला इनको प्राइज़, एक साथ डिक्लेयर हुआ, तो वो नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिला 2014 का। तो कैलाश सत्यार्थी हमारे देश से बिलोंग करते हैं और जो कि चाइल्ड लेबर के खिलाफ बहुत सालों से इनकी लड़ाई शुरू है। और मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है। देखिए इनके ऊपर टेररिस्ट अटैक भी हुआ था, इनके कान के ऊपर गोली लगी है शायद। तो इन्होंने चाइल्ड एजुकेशन के लिए ये स्ट्रगल कर रही है पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तानी महिला है मलाला यूसुफजई, तो नेशनलिटी भी पूछी जा सकती है। सो मलाला यूसुफजई बिलोंग्स टू पाकिस्तान, कैलाश सत्यार्थी बिलोंग्स टू इंडिया, एंड दोनों को नोबेल पीस प्राइज़ मिला 2014 में। और कैलाश सत्यार्थी चाइल्ड लेबर के खिलाफ काम करते हैं और मलाला यूसुफजई चाइल्ड एजुकेशन के लिए काम करती है। 9th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी सैक्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द। देखिए ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है देखिए अभी ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एग्जैक्टली स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमें पता नहीं पूछा है कि सेंटर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूछा है। सो देखिए हमें इस क्वेश्चन से मैं आपको बता सकता हूँ कि स्टेट का पूछा होगा क्योंकि आंसर है गवर्नर ऑफ स्टेट। तो गवर्नर ऑफ स्टेट के कमेंडेशन पे सैक होता है, लेकिन ये सैक होने की क्या सिचुएशन क्या होती है, अपने आप तो सैक होगा नहीं, ठीक है, गवर्नर अपने आप तो सैक करेंगे नहीं। तो देखिए इमरजेंसी एक ऐसा केस है जिसमें सैक हो सकता है। सो नेशनल इमरजेंसी जब लगेगी तब हो सकता है, तो आर्टिकल 352 ये भी हमें नॉलेज चाहिए। और स्टेट की इमरजेंसी भी लग सकती है, उसका आर्टिकल 356 है। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लग सकती है, उसका आर्टिकल 360 है। सो ये तीनों आर्टिकल हमें पता होने चाहिए, तीनों इमरजेंसीज भी हमें पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी तो हमारे इंडिया में कभी लगी नहीं है, नेशनल इमरजेंसी 1978 के बाद कभी नहीं लगी। और स्टेट इमरजेंसी देखिए अभी करंटली उत्तराखंड में लगी थी, तो वो 356 थी, प्रेसिडेंट रूल भी उसे कहा जाता है। सो देखिए ये रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पूछा था किसके कमेंडेशन पे होता है, तो गवर्नर, वहाँ पे ऑप्शन होगा तो गवर्नर ऑफ स्टेट ऑप्शन करेक्ट होगा, तो वो स्टेट रिलेटेड ही पूछा है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 10th डिवाइस यूज इन डेटा लिंक लेयर। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड सवाल है, तो ब्रिजेस एंड स्विचेस ये डिवाइसेस यूज़ की जाती है डेटा लिंक लेयर में। 11th क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। कार व्हाइल टेकिंग अ टर्न एक्सपीरियंसेस व्हाट काइंड ऑफ फोर्स। सो देखिए जब हम टर्न लेते हैं, हम ये कॉमन सेंस का सवाल है, फिजिक्स से रिलेट करता है। तो कार जब टर्न लेती है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होता है, तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्ट होता है उस टाइम पे। सो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन भी आप जान लीजिए कि द फोर्स दैट कॉजेस एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ।
सेंडर की तरफ वो आकर्षित करता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सो कार वाइल टेकिंग अ टर्न एक्सपीरियंसेस व्हाट काइंड ऑफ फोर्स, तो वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, विच ट्रीज आर फाउंड इन सोशल फॉरेस्ट्री। अभी यहाँ पे लिस्ट पूछी होगी कौन सी ट्रीज है, तो 2-3 नेम दिए होंगे, 4 नेम दिए होंगे, उसमें से एक नेम होगा जो सोशल फॉरेस्ट्री के लिस्ट में आता होगा। तो पहले तो पता होना चाहिए हमें कि एक्चुअल में सोशल फॉरेस्ट्री क्या है। सो देखिए, ये मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान रखिए। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स दी management and protection of forest and afforestation on barren lands with the purpose of helping in environment, social and rural development। देखिए, ये एक इनिशिएटिव है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि जो अनयूज लैंड्स हैं वहाँ पे हमें पेड़ लगाने हैं, उसको डेवलप करना है, और इसके कारण हमारा एनवायरनमेंट भी बचेगा, और डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों में मदद होगी। तो ये सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम है। अब इसमें हमें कौन सी इसमें पेड़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर हम देखिए हम जब रेलवे से हम ट्रैवल करते हैं तो हमें दिखता है आजू बाजू में पेड्स लगे हुए हैं। जब हम हाईवे से ट्रैवल करते हैं तो हमें पेड्स दिखते हैं। तो वो सब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं, उस अभी कुछ NGOs भी काम कर रहे हैं उसके लिए। और तो इसमें कुछ पेड़ों के नाम दिए हुए कि ये पेड़ आप लगाइए। ऐसे कोई भी पेड़ हम नहीं लगा सकते, नेचुरली वो पेड़ आता है तो ठीक है, लेकिन अगर लगाना ही होगा तो कुछ पेड़ों को प्रायोरिटी दी है। तो उसमें देखिए लिस्ट, तो हमारा क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड है कि कौन सी ट्रीज, तो हमें मुझे ऑप्शन नहीं पता, लेकिन मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी, नीम, ठीक है। और ये आगे जो है इसका साइंटिफिक नेम है अजाडिराक्टा इंडिका, तो मैं वो साइंटिफिक नेम नहीं पढ़ता, मैं सीधे नेम पढ़ता हूँ। नीम, देशी बाबुल का जो ट्री होता है, नीलगिरी का जो ट्री होता है, शारू का जो ट्री होता है, अर्दूसा का भी ट्री होता है, टिक का ट्री, सुबाबुल का ट्री, बंगाली बबुल का भी ट्री होता है, बाबुल, और बाम्बू। ये ट्रीज़ की लिस्ट है, इसमें से कोई भी ऑप्शन में होंगे तो वो टिक कीजिएगा सोशल ट्रीज़ की लिस्ट में, ठीक है। सो और कभी कभी ऐसे साइंटिफिक नेम भी पूछे जा सकते, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको 13 नंबर का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बेस्ट वे टू ट्रीट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, यानी जो नेचुरली जिसका कुछ पतन होता नहीं उस वेस्ट का, जैसे प्लास्टिक हुआ, जैसे ई वेस्ट हुआ, अब इसका करना क्या चाहिए, तो उसका बेस्ट वे क्या है, रिसाइकल कीजिए, उससे कुछ और प्रोडक्ट्स बनाइए, तो उससे वो वेस्ट पड़ा भी नहीं रहेगा, उसका हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होगा नेचर पे। सो रिसाइकल इज़ द बेस्ट वे टू ट्रीट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो गाइज, ये कुछ 13 क्वेश्चंस थे जो कि मुझे मिले 13 अगस्त के SSC CGL एग्ज़ाम से। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर वीडियोस, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, ठीक है। और बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो कि रिलेट करेंगे SSC एग्ज़ाम से। सो दिस इज़ सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।